एट्रीब्यूट डायरेक्टिव में हम लोग देखने वाले हैं एनजी स्टाइल एंड एनजी क्लास। तो ये एक्चुअली है क्या, तो ये इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं प्रैक्टिकली। लेकिन उसके पहले आप कुछ लोग बहुत सारे परेशान दिख रहे थे कि जब भी आप कुछ नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि आपको अलग से फोल्डर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको अलग से ऐसे प्रोजेक्ट जो फोल्डर है वो क्रिएट करने की जरूरत नहीं। एक ही प्रोजेक्ट फोल्डर आप करो। हर हर प्रोजेक्ट के लिए आपको खुद से कोई अलग प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली उसका फोल्डर क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बता दूं, अगर मुझे कोई अलग, मैंने एक बना दिया एंगुलर प्रोजेक्ट्स, तो इसके अंदर आपको अभी यहाँ पे फोल्डर बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुझे अगर हेलो प्रोजेक्ट बनाना है तो ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे नया प्रोजेक्ट बना दूं, याद रखिए जब मैं नया प्रोजेक्ट बना दूं जैसे कि एन जी न्यू एंड कोई प्रोजेक्ट का नाम, जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ प्रोजेक्ट 5, तो ये जब जनरेट होगा क्रिएट होगा तो आपको ये जो फोल्डर है ना यहाँ पे दिखाई देगा, एन जी न्यू प्रोजेक्ट 5। ये प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट है। देखो मैं ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट के अंदर हूँ, मुझे किसी प्रोजेक्ट के अंदर नहीं होना चाहिए। मैं अभी बाहर आके कर देता हूँ एन जी न्यू प्रोजेक्ट 4 5 कर देता हूँ। एक प्रोजेक्ट के अंदर आप दूसरा प्रोजेक्ट बना नहीं सकते। देखो यहाँ पे आपको ये प्रोजेक्ट 5 का फोल्डर बन गया है। आपको अलग से फोल्डर नहीं बनाना है, सिर्फ एक मेन प्रोजेक्ट फोल्डर बनाओ, दैट्स इट। और ये जब प्रोजेक्ट बनेगा तो आपको यहाँ पे सिर्फ प्रोजेक्ट का नाम दिखना चाहिए, इसके ऊपर और कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आपको ध्यान दे के एक करना होगा कि आपको फाइल में जाके ओपन फोल्डर, और आपको वो जो प्रोजेक्ट का नया नाम क्रिएट हुआ ना वही फोल्डर सिलेक्ट करना है। लेट्स सिलेक्ट लाइक दिस, ऐसे इस तरह से आपको वो करना है। ठीक है, दैट्स इट। अगर आपने ऐसा किया तो आपका जो प्रोजेक्ट का नाम है, आप सब लोग देख रहे हो, आपने जो प्रोजेक्ट किया है, जो यहाँ पे प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे भी पाथ दिखाई देना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या मेरा यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम है, देखो यस यहाँ सर। पे। तो जो प्रोजेक्ट में मुझे काम करना है वही नाम यहाँ पे दिखना चाहिए। अगर आप यहाँ पे बाहर प्रोजेक्ट के बाहर आओगे, एनजी सर्व करने की कोशिश करोगे, तो आपको एक एरर आ जाएगा। कहा जाएगा कि ये जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट अवेलेबल नहीं है, ऐसे। इस तरह से यहाँ पे प्रोजेक्ट तो है, मैं और एक बार बाहर आ जाता हूँ, एनजी सर्व डैश ओ, इस तरह से। तो देखो यहाँ पे बाहर आने के बाद ये बोलता है द सर्व कमांड रिक्वेस्ट टू बी रन इन एंगुलर प्रोजेक्ट बट अ प्रोजेक्ट डेफिनेशन कुड नॉट बी फाउंड। मतलब कि आपका वो प्रोजेक्ट है ही नहीं, आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब ये कमांड क्या डालते हैं, वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर जाने के लिए सीडी, और जो भी प्रोजेक्ट का नाम है वो इंटर। मैं 1 में चला गया, आपको 5 में चाहिए तो 5 में रहिए, ऐसे सीडी प्रोजेक्ट 5। तो ये बेसिक है, आपको ये आना चाहिए। और बाहर आने के लिए सीडी डबल डॉट। तो ये सीडी डायरेक्टरी, ये कुछ बेसिक कमांड्स है जो आपको आने चाहिए। चलो ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। आज का जो प्रोजेक्ट है उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एट्रीब्यूट डायरेक्टिव के बारे में। तो यहाँ पे मेरे पास कंपोनेंट नहीं है, मैं यहाँ पे कंपोनेंट बना देता हूँ ngGC। कौन सा बनाना है हमें, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट।
एट्रीब्यूट, या तो डायरेक्टिव्स के अंदर ही मैं कोडिंग कर दूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, चलो। हाँ, अभी H2 हेलो आई एम एट्रीब्यूट डायरेक्टिव डायरेक्टिव एनजी स्टाइल, बस ऐसे लिख दिया मैंने। इसे मैं एनजी सर्व कर देता हूँ। और ये डायरेक्टिव 5 को मुझे लोड करना है, इसीलिए इसके अंदर मैं डायरेक्टिव 5 को लोड कर देता हूँ। तो डायरेक्टिव 5 को लोड करने के लिए मेरा जो आप ऐप कंपोनेंट है, इसके अंदर मुझे वो डायरेक्टिव कंपोनेंट लेना पड़ेगा एक बार। ऐप डैश डायरेक्टिव देख लेता हूँ मैं, ये लोड करने के लिए क्या चाहिए मुझे। इसको ये वाला सिलेक्टर, इसको मुझे लोड करना है। That's it. इसे मैं अभी सर्व कर देता हूँ। मैंने अभी इसमें कुछ यूज नहीं किया हुआ है, नथिंग। ये बाकी का भी जो है, इसे मैं कमेंटेड आउट कर देता हूँ, इसकी हमें जरूरत नहीं है अभी। तो पहले का जो भी है उसे मैं सिलेक्ट करके कमेंटेड आउट कर लेता हूँ। ठीक है, ये कमेंटेड आउट कर दिया मैंने इसे। देखो, हेलो आई एम एट्रीब्यूट डायरेक्टिव एनजी स्टाइल। अभी एनजी स्टाइल जो है, इसमें कुछ खास चीजें नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, देखो नॉर्मली ट्रेडिशनली मुझे इसे अगर बैकग्राउंड कलर देना है तो मैं कैसे लिखूंगा, बैकग्राउंड कलर एट रेड। क्या ये रेड दिख रहा है? यस सर। यस। क्या आप लोगों ने ये पहले सीखा है? इसके पहले ये सीएसएस में कभी कोडिंग की है? सीएसएस के टाइप्स में, यस एचटीएमएल। सर। यस सर। तो ये डायरेक्टिव नहीं है, ये जो है ये अभी नॉर्मल एट्रीब्यूट है। क्या नाम का एट्रीब्यूट है? स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट है। दिस इज अ ट्रेडिशनल नॉर्मल स्टाइल एट्रीब्यूट। इसको डायरेक्टिव बनाने के लिए हमें क्या लिखना होगा यहाँ पे? एनजी एंड एरे ब्रैकेट। तो ये क्या बनेगा अभी? ये बन गया आपका सेम काम के लिए। डायरेक्ट। हाँ, तो ये बन गया डायरेक्टिव। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको ये डिफरेंस, आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमें डायरेक्टिव का क्यों इस्तेमाल करना है। अगर आपने स्टाइल और बैकग्राउंड कलर ये इस्तेमाल किया है तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको रन टाइम में ये जो कलर रेड है, इसका कलर अगर मुझे रन टाइम में, मेरी चॉइस है, ग्रीन कलर करना है या ब्लू कलर करना है, डिपेंड ऑन यूजर सिलेक्शन, तो मैं इसमें कर सकता हूँ क्या, यूजिंग स्टाइल। यहाँ पे कुछ ऑप्शन है क्या ऐसे रन टाइम, प्रोजेक्ट रन होने के बाद यहाँ से अगर मैंने सोचा यहाँ पे एक बॉक्स ले लूं और बॉक्स में लिखूं रेड, तो रेड कलर होना चाहिए। बॉक्स में लिखूं ब्लू तो ब्लू होना चाहिए। तो ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी जो है, नॉर्मल ट्रेडिशनल स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके नहीं हो सकती। देखिए, ये अपना ट्रेडिशनल वे है, एक तरह से हम लोग नॉर्मली एट्रीब्यूट यूज करते हैं, स्टाइल एंड सीएसएस का कोड। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है? अभी तक हमने कोई किसी भी तरह का यूज नहीं किया है यहाँ पे एनजी स्टाइल या एनजी क्लास। इट इज अ सिंपल थिंग। यस सर, क्लियर। स्मिता, सिमरन, ओ सर, पूजा, क्लियर है सर। ये क्या किया हमने? बस ये तो हमारा डेली वाला है।
इसमें कुछ चेंजेस नाही, याच्यामध्ये काही वेगळं केलेलं नाहीये. हा CSS चा पार्ट आहे, स्टाईल बॅकग्राऊंड. बट याला जर का तुम्हाला कन्वर्ट करायचं असेल, इफ यू वॉन्ट टू कन्वर्ट इनटू द डायरेक्टिव्स, देन यू हैव टू राइट हियर, यानी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सबसे पहले ये ब्रैकेट, और इसमें लिखना पड़ेगा NG, और ये वाला जो है स्टाइल जो होगा ये होगा आपका कैपिटल. अभी यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इसको डायरेक्टिव लिखने के लिए आपको दूसरा चेंज करना पड़ेगा कि ये जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी पूरी तरीके से आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी. कौन से ब्रैकेट? ये वाले करली ब्रैकेट, या जिसे ब्रेसेस कहते हैं. ठीक है, ये कर लिया आपने. फिर उसके बाद ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी जो है बैकग्राउंड, इसे सिंगल कोट में लिखना है. देखो, सिंगल कोट में लिखना है, और इसकी वैल्यू भी जो है सिंगल कोट में लिखना है. इस तरह से इसे करते हैं सेव. चलो, एनजी स्टाइल, इसे मुझे एक बार बंद करके स्टार्ट करना पड़ेगा तो ये चल जाएगा. ये है एनजी स्टाइल का एग्जांपल. तो आप जो है इस तरह से आप लिख सकते हैं, और नंबर ऑफ जितने भी चाहिए. देखो यहाँ पे मैंने दोनों एग्जांपल दिए हुए हैं आपको, कि आपको जितने भी जरूरत है आप मल्टीपल कॉमा सेपरेटर दे सकते हैं, आपको लिखना है उतना. हाँ, लेकिन अगर आप ये नॉर्मली यूज करोगे तो ये चेंज नहीं कर सकते. इसके बदले में मुझे अगर कोई वैल्यू देनी है, जैसे कि मैं लिखता हूँ CLR, और ये CLR जो होगा ये मेरा TS का वेरिएबल होगा, जो कि मैं इसके TS फाइल में डिफाइन कर सकता हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ उसे डिफाइन. CLR इक्वल टू ग्रीन, ऐसे. तो ये जो वैल्यू पिक करेगा, ये जो वैल्यू पिक करेगा यहाँ पे, देखो कौन सी वैल्यू पिक करेगा ये. बैकग्राउंड कलर क्यों नहीं चेंज हुआ इसने? मैं इसे सेव करता हूँ, शायद सेव नहीं हुआ ये. इसे करता हूँ सेव. ठीक है, और डायरेक्टिव में भी सेव है. एक बार चेक हुआ ग्रीन कलर ये. Yes, sir. हाँ, मीनिंग सिर्फ इतना है कि अगर हम लोग नॉर्मल वे इस्तेमाल करते हैं, जो डेली हम लोग यूज करते हैं, डेली यूज करते हैं, ये डेली वाला है, मतलब हमेशा सिर्फ CSS वाला, तो इससे इसकी जो वैल्यू है ना, हम लोग टाइपस्क्रिप्ट से चेंज कर सकते हैं. मतलब डिपेंड ऑन कंडीशन, अगर मार्क फेल है तो उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो, अगर वो फेल है तो बैकग्राउंड कलर उसका रेड होगा या कलर रेड होगा. पास है तो उसका कलर ग्रीन होगा, यानी सक्सेस का निशानी होगा. तो ऐसे जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, मतलब हम लोग यहाँ से लॉजिक लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग सिर्फ ये वे से जाएंगे तो हम लोग रन टाइम पे कुछ चेंज नहीं कर सकते. अभी जो भी कंडीशन लगानी है आप लगा सकते हैं. इवन दो आप लोगों को ये भी पता है दोस्तों, कि आप ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल को टू वे बाइंडिंग कर सकते हो. अगर आपने कहा कि मुझे टू वे बाइंडिंग करनी है, और जो चाहिए, जो कलर चाहिए वो कलर मैं इनपुट बॉक्स में लिख देता हूँ. ठीक है, इनपुट बॉक्स में लिख देता हूँ, और उसे बाइंड कर देता हूँ. मैं कैसे बाइंड करते हैं टू वे, बताइए. बनाना ब्रैकेट से Banana. बाइंड करते हैं ना. ये Yes. है Engine बनाना, model. और इसके अंदर क्या लिखते हैं? NG Engine. मॉडल. क्या लिखते हैं? Engine model. और यहाँ पे क्या देंगे? इसका हमारी वो name. फील्ड, जैसे कि हमने यहाँ पे कौन सी बाइंड की हुई है? ये CLR. ठीक है, तो CLR में यहाँ पे देखो अभी ग्रीन है, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ब्लू, तो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. ओके. और कौन सा दू? पर्पल. हाँ, क्या ये वाला चेंज हो पा रहा है? नहीं. नहीं. तो दोनों में ये अंतर है, कि अगर मैं कोई है जो डायरेक्टिव है अगर मैं इस्तेमाल करूंगा, तो इस तरह से रन टाइम में उसको मैं चेंज कर सकता हूँ. बट अगर मैंने इसे बैकग्राउंड कलर रेड किया है तो हमेशा के लिए रेड ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डायरेक्टिव का इस्तेमाल नहीं किया है.
हाँ, आप लोग कंफ्यूज मत होना, आज का टॉपिक सिर्फ इतना था। मैं क्या करता हूँ, कोई भी डायरेक्टिव को लेता हूँ और वो मुझे प्रिंट करना है तो app.html में आके करता हूँ, तो आप लोग ज्यादा कंफ्यूज ना होना, क्योंकि मुझे ये वाला कंपोनेंट दिखाना है तो ऐप कंपोनेंट में मुझे उसकी एंट्री करनी होती है, नहीं तो वो दिखाई नहीं देगा। ये बाय डिफॉल्ट फ्लो है, मैंने सिखाया भी है। अगर आप लोग उससे कंफ्यूज होते हो तो थोड़ा सा वो ध्यान रखना। क्या आप लोगों को ये नॉर्मल सीएसएस स्टाइल प्रॉपर्टी एंड स्टाइल डायरेक्टिव में क्या डिफरेंस है, ये समझ में आया? यस सर। Yes, sir. हाँ, यस सर। अभी दूसरा एट्रीब्यूट है क्लास। जैसे कि आप लोगों को पता ही है भली बात ही कि हम लोग किसी भी कोई भी टैग हो, जैसे कि H1 में ले लेता हूँ, हाय दिस इज आई एम एन जी क्लास। मैं लिखता हूँ हाय हाय आई एम डिफॉल्ट CSS क्लास सिलेक्टर। ठीक है, कहाँ पे कुछ फटा, कुछ मिसिंग हुआ है क्या? अभी एक्स्ट्रा तो कुछ डाला नहीं मैंने। सर H2 टैग। अरे हाँ, वही गड़बड़ है। ठीक है, सॉरी, थैंक यू। H1 और क्या मिसिंग हुआ इसमें अब? CLR was booked. नहीं, CLR तो है, ng style since it is a known property। H2 का कुछ तो अभी इशू हुआ है शायद से, तो कोई से बंद कर देते सही तरीके से। लोडिंग नॉर्मल CSS क्लास। इसे अगर मैं यहाँ पे CSS का क्लास लिख देता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी रहेगा, मैं लिख देता हूँ माई क्लास या डिजाइन, हाइट देता हूँ 100 पिक्सल, कलर देता हूँ व्हाइट यानी टेक्स्ट का कलर, आपको जो देना है वो दे दो, व्हाइट, और बैकग्राउंड कलर ग्रे, ये दिया है। अभी डिफॉल्ट ये जो क्लास है, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देखो इस तरह से अगर हम लिख लिख देते हैं क्लास और डिजाइन, इस तरह से मान लीजिए, इसको स्टार्ट कर देते हैं। जी, CMD में थैंक यू। मुझे कल ध्यान दे देना, मैं इसे इंस्टॉल कर दूंगा या तो कमांड दे दूंगा इसे। एन जी सर ओ, देखो आ गया ये। अभी ये जो क्लास है आपका, इसके अंदर आप ग्रे कलर दिया है या लेट्स सी 50 दिया है, जो भी कुछ चेंज दिया है ये आ रहा है, करेक्ट। लेकिन मुझे क्या करना है, रन टाइम पे डिसाइड करना है कि कौन सा क्लास लोड करना है या रन टाइम पे मुझे चेंज करना है। तो कैसे करोगे? ये बहुत ही सिंपल है, जैसे कि हमने स्टाइल को चेंज किया था। देखो स्टाइल में क्या होता है, अगर आप स्टाइल की बात करोगे तो स्टाइल में क्या होता है कि किसी एक प्रॉपर्टी की वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं, दिस इज ओनली वन प्रॉपर्टी। लेकिन हमें अगर पूरा का पूरा क्लास या बहुत सारी प्रॉपर्टी को चेंज करना है या पूरा क्लास ही हमें डिफरेंट देना है, तो हम लोग यूज करते हैं ng क्लास। तो इसको भी हमें अगर क्लास लोड करवाना है रन टाइम में, तो देखो आपके सामने मैंने ये लिख के भी दिया हुआ है,
आप यहाँ पे आप लिख सकते हो ng क्लास और डायरेक्टली आप डॉम में दे सकते हो। आप इसे एरे, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट जैसे चाहिए आपके मर्जी से पास कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ng और क्लास का क्या करना पड़ेगा, C कैपिटल, और इसको लिख देंगे इस तरह से। That's it. इसे करना पड़ेगा आपको इस तरह से सिंगल कोट में, ऐसे। ठीक है, तो ये आप इसे जो है डायरेक्टली यूज कर सकते हो इस तरह से। अगर आपको ये जो है नहीं यूज करना है तो आप यहाँ पे एक और वेरिएबल बना सकते हो जिसके अंदर आप पूरा का पूरा क्लास जो है लिख सकते हो। जैसे कि जो भी चीजें आपको चाहिए, बैकग्राउंड, कलर, जो भी जितना भी हम लोग क्लास में लिखते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे आप लोड करवा सकते हैं। That's it. ये वाला, दोनों में फर्क क्या है, एनजी क्लास और एनजी स्टाइल में इंटरव्यूअर ये बार बार पूछते हैं